Bismillahirrahmanirrahim. Welcome viewers to another video parts of speech. आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन. कंजंक्शंस जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, जंक्शन कहते हैं किसी चीज़ को मिलाने के लिए. जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जो दो डेस्टिनेशन को आपस में मिलाता है. तो यहाँ जो कंजंक्शंस का फंक्शन है वो ये है कि ये भी जॉइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेज को या क्लॉजेस को. तो आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस two words, phrases and clauses in a sentence. phrases किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो phrases होते हैं. इनमें हमें पूरा सेंस नहीं मिलता, यानी कि दे डू नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस. और clauses वो होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बनते हैं और ये हमें कंप्लीट सेंस देते हैं. लेकिन क्लॉजेस भी टू टाइप्स के होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. वो मैं आगे चल के जो है वो आपको बताऊंगी. कंजंक्शंस के वर्ड की एग्जांपल देखते हैं. एंड, बट, और, सो, एज इफ, सो दैट, ऑल्दो, देन, एट्सेट्रा. अब किस तरह से हम देखेंगे कि ये सेंटेंस को, क्लॉज को या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं. आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. इसको एंड ने ब्रेड और बटर को ज्वाइन किया है. अगर मैं यूँ कहूँ कि आई ईट ब्रेड, आई ईट बटर, लेकिन सेंटेंस को शॉर्टन करने में ये एंड ने जो है वो एक अहम रोल प्ले किया है कि आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. एक ही सेंटेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गए. अब देखते हैं सेकंड. आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो स्विमिंग. देखिए ये दोनों क्लॉज हैं. आई विल गो शॉपिंग, अगर इतनी भी बात की जाए तो बात समझ में आती है. या मैं कहूँ आई विल गो स्विमिंग, ये भी समझ में आती है. ये दोनों क्लॉज हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते. लेकिन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बीच में और कंजंक्शन लगाया गया है. ही इज़ टॉलर देन आई एम. यहाँ भी बात ख़त्म हो जाती, ही इज़ टॉलर. लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करनी है कि मुझसे वो टॉलर है, तो देन कंजंक्शन का यूज़ हुआ है. आई शैल ईट आइदर पिज़्ज़ा और बर्गर, यानी क्या मैं इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ खाऊंगी. तो यहाँ आइदर और दोनों कंजंक्शन है. आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई वेंट होम. मुझे थकावट महसूस हो रही थी, सो इसलिए या क्योंकि. आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई वेंट होम. सो यहाँ पे इसलिए के तौर पे यूज़ हुआ है. मुझे थकावट महसूस हो रही थी इसलिए मैं घर चली गई. हरी अप सो दैट यू वोंट मिस द बस. सो दैट का यहाँ मतलब है ताकि. आई फाउंड वन बॉक्स एंड वन लास्ट रोल ऑन द टेबल. देखिए ये दोनों फ्रेजेस हैं. वन बॉक्स भी फ्रेज है, वन लास्ट रोल भी फ्रेज है. तो देखा आपने कि कंजंक्शंस ने जो है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ज्वाइनिंग का काम किया है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन. अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखें तो ये वर्ड हो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. और इनको याद रखने का एक फॉर्मूला है जो कि कहलाता है फैन बॉयज. फॉर एफ, एंड ए, नॉर एन, बट बी, और ओ, येट वाई, सो एस. ये एक्रोनियम कहलाते हैं ऐसे वर्ड्स. तो ये फैन वॉइस के थ्रू हम इनको याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कौन कौन से वर्ड हैं. अब इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं और इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं.
A coordinating conjunction connects words, phrases और clauses. ये words को, phrases को और clauses को connect करते हैं. They always comes between the words and clauses they join. ये हमेशा उन दो words और दो clauses के बीच में आते हैं जिनको कि ये link up करते हैं या join करते हैं. फैसल एंड अली आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे ये दो हैं, इनको ये ज्वाइन किया है एंड ने. ये बता रहे हैं इनके बारे में कि वो अच्छे दोस्त हैं. ही मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ. ये देखें, ये दो फ्रेज को इन द रूम, ऑन द रूफ ये फ्रेजेस हैं, इसको और ने ज्वाइन किया है. आई डोंट लाइक मैथ्स नॉर डू आई लाइक सोशल स्टडीज़. ये डिसलाइकिंग बताई है. नॉर यहाँ पे यूज़ हुआ है. जब कभी भी एक बात याद रखिएगा, नॉर यूज़ होता है तो उसके बाद जो है वो हम ऑक्सिलरी वर्ब कोई सा भी यूज़ करते हैं. ही हैड फीवर बट ही केम. यहाँ पे जो है वो रीज़न दिया जा रहा है लेकिन, बट लेकिन फिर भी वो आया, उसको बुखार थी फिर भी. शी वॉज टायर्ड येट शी वेंट देयर. यहाँ येट का मतलब है फिर भी, थकी हुई थी फिर भी वो वहाँ गई. आई वॉज हंग्री सो आई एट सैंडविच. मैं भूखी थी इसलिए मैंने सैंडविच खाई. सो इसलिए. दे ऑल वर वेरी टायर्ड फॉर दे हैड स्टेड अप ऑल नाइट. यहाँ फॉर का मतलब रीज़न के तौर पे आएगा, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, क्योंकि वो रात भर जागे हुए थे. Coordinating conjunctions. It joins subordinate clause to main clause. जैसे मैंने पहले बताया था, टू टाइप्स क्लॉजेज के होते हैं, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अमूमन मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इसमें हमें बात पूरी मुकम्मल समझ में नहीं आती. इसको समझाने के लिए मेन क्लॉज का होना ज़रूरी है. इनके वर्ड्स देखते हैं. बिफोर, आफ्टर, एज, इन ऑर्डर टू, yet, unless, until, although, whenever, etc. As Sheila blew out the candle, a topper blew out the candles atop her birthday cake, she caught her hair on fire. Sarah begins to sneeze whenever she does dusting. Whenever जब भी, as जैसे ही. When the doorbell rang, I was in the bathroom. When जब. As soon as जैसे ही. The alarm goes off, I hit the snooze button. Although he was late, yet he stopped to buy a sandwich. देखिए, although और yet जो हैं ये हमेशा पेयर में आते हैं. although का मतलब होता है हालांकि. हालांकि वो उसको देर हो रही थी फिर भी वो सैंडविच ख़रीदने के लिए रुका. और दूसरी बात ये है कि जो मेन क्लॉज होगा ना उसके बाद कॉमा यूज़ होंगे, जैसे जिसमें हमें पूरी बात समझ में आ रही है. व्हेन द डोर बेल रैंग, कॉमा आ गया. यहाँ पे भी आप देखिए, एज सून एज द अलार्म गोज़ ऑफ, ये भी क्लॉज है, कॉमा आ गया. ये भी एक कंप्लीट क्लॉज है, यहाँ पे भी कॉमा आ गया. ये कॉमा वगैरह के छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो याद रखे जाते हैं ताकि स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में ये बहुत काम आते हैं. द थर्ड वन इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस. दे इलिस्ट्रेट हाउ टू वर्ड्स और फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस रिलेट टू ईच अदर. दे ऑलवेज कम इन पेयर. ये हमें बताते हैं कि दो वर्ड्स, फ्रेजेस किसी तरह एक जुमले में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं और ये हमेशा एक साथ आते हैं, इनकी पेयरिंग होती है. लिस्ट ऑफ कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर. ये जो पेयर में आते हैं ना इस तरह से, आइदर और, ये एक साथ आएंगे. नाइदर नॉर, सच दैट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, as many as, rather than, no sooner than. अब कुछ एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे.
आइदर यू कम हेयर और यू मे गो। आप ये देखें, ये दोनों पेयरिंग में आ गए। वी वेंट टू बोथ इस्लामाबाद एंड लाहौर। They would rather go to the mall than the movie. I wasn't sure whether she was acting or crying. The man not only hit him but also tried to kill him. कुछ एग्जाम्पल से आपने देखा कि ये पेयरिंग किस तरह से जो है ये कंजंक्शंस की इसके अंदर सेंटेंसेस में हमने लिखी है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो आपकी दूर हो गई होगी। आप अपनी कीमती कमेंट से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।